जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से अरण्य कांड का है, पेज नंबर 591 टू 600, 591 से 600। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु बिलोकी सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर धनुष, यह कोउ नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाढ़ नहीं छोड़ सकते। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालहू सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घातक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाहूं, समर विमुख मैं हतहु न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु है दुष्टों दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करी ये कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनी खर दूषण उर अति दहेऊ। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ा भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। छंद उर दहेऊ कहेऊ की धरऊ, धाये बिकट जट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति, शूल कृपान परीख परशु धरा। प्रभु किन्हीं धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातुधान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपाण कटार परीख और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। दोहा सावधान होई धाये जानी, सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी, काटे रघुवीर। तानी सिरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। छंद तब चले बान कराल, फूंकरत जनु बहु ब्याल। कोपेऊ समर श्री राम, चले बिसीख निशित निकाम।
तब भयानक बाढ़ ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाढ़ चले। अवलोकी खरतर तीर मुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनिऊ भाई जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा दोनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग भाग कर जाएगा। ते ही बधब हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर्क संधानी, छाड़े विपुल नराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर बहुत से बाढ़ छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन, चिकरत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां से पृथ्वी पर गिरने लगे। बाढ़ लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट कटही कठिन कराल। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे हैं कटकट शब्द कर रहे हैं। छंद कटकटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल बजाहि जोगिनी नचहि। रघुबीर बान प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा, जह तह परहि उठि लरहि धरु करहि भयकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गिद्ध, पिशाच कर गही धावहीं। संग्रामपुर अंतावरी गही उड़त गिद्ध, पिशाच कर गही धावहीं। संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावहीं। मारे पछारे उर बिदारे विपुल, भट कहरत परे, अवलोकी निज दल बिकट भट, तिसिरादि खर दूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़ कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खर दूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परसु, सूल कृपान एक ही बारही, करी कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निसीम महु रिपु सर, निबारी पचारी डारे सायका, दस दस बिसीख उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाढ़ शक्ति तोमर फरसा सूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत, मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस, प्रेत बिलोकी एक अवध धनी।
सुर मुनि सभय प्रभु देखी मायानाथ अति कौतुक करियो देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। दोहा राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करी उपाय रुकुमारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है इसलिए मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीत ही लय आए प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन न अघाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा जाई सुपनखा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोश कै सूरती विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह खड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि भी भुला दी। करसी पान सोवसी दिनु राती सुधि नहीं तब सिर पर अराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरिहि समर्पय बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरूप पाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते राजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी नासहि बेगी नीति अस सुनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। सोरठा रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्निपाप स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। दोहा सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जीयत दशकंधर मोरी की असी गति हुई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई समझाई गही बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता केहि तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझी परी मोही उनके करनी रहित निशाचर कर यहीं धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के
पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। हे राम, हे भोलेनाथ। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबध रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भागिनी करहीं परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्मारा। खरदूषण तीसिरा कर घाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। दोहा। सुप नखई समुझाई करी, बल बोलेसी बहुभांति। गयऊ भवन अति सोच, बस निध परहीं नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कोउ नाही। खर दूषण मोहि राम, खन दूषण मोहि सम बलवंता। तिन्हि को मारई मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारत, जौ भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरू हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। हो यही भजनु न तामस तेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जौ नर रूप भूप सूत कोहु, कोउ हरियहु नारी जिति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारिच सिंधु तट जाहवा। इहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रण रण यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसे युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। दोहा। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन, मूल फल कंद। जनक सुता सन बोले बिहसी, कृपा सुख बृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबी ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा। जौ लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जबहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को
हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मणहु यह मर्मु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दसमुख गयहु जहाँ, मारीचा नाई मात स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया। नवनी नीच कै अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमी अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी बाड़ी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। दोहा। करी पूजा मारिच, तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र, अति अक्सर आयहु तात। तब मारिच ने तब मारिच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दसमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होऊ कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही, और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनहु, दस सीसा ते नर रूप, चराचर ईसा तासों। तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसी ने मरीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हे तात हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयहु छन माही, तीन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। वह समय श्री रघुनाथ जी बिना फल का बाढ़ मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भाई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अतिशूरा, तिन्हि विरोधी न आयहि पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। मेरी दशा भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगा। दोहा। जेहि ताड़का सुबाहु, हति खंडेऊ हर कोदंड। खर दूषण तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस बरी बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनहिसी बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोथा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारिच हृदय अनुमाना, नभहि विरोधे नहीं कल्याण। शस्त्रिग मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मरीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिसी रघुनायक सरना। उतरु देह मोहि बदभ अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। जब मरीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जानने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार
डालेगा। फिर श्री रघुनाथ जी के बाढ़ लगने से ही क्यों न मारूं। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंगा मन अति हरस जनाव, न तेहि आजू देखियहु परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेह की श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। छंद निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पायहूं। पायहूं श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लायहूं। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अबसहि बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आह, वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाढ़ संधान कर मेरा वध करेंगे। दोहा मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान, फिर फिरी प्रभु ही बिलोकियहूँ। धन्य नो धन्य न मौसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारिच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारिच कपट मृग बन गया। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारिच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुम नोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करी एहि, आनहु चर्म कहती बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजू संवारन। जानकी जी ने कहा, है सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। जय श्री राम। तो भाइयों, आज हम लोग का पेज नंबर 600 कंप्लीट हुआ, पेज नंबर 600। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग पेज नंबर 601 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।